नमस्कार, राम राम। हमका जानिन गए हो, हम फिर आ गए न। लाल लाल पीछा ईंटे दिख रहा है। कहाँ आन, कैसे आन? यहाँ जनप्रतिनिधि है, मैं इनसे बात करब और इनसे जानब कि कहाँ यह एकदम तिलक उलक लगाए खड़े हैं। क्या नाम है भैया? राजकुमार सिंह। कहाँ रहते हैं? डडौली। कहाँ आया हो रहा है? यहाँ बड़ा मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। हम लोगों के लिए खुशी का दिन है ही, एक त्यौहार मान लीजिए। हम लोगों के लिए एक त्यौहार जैसा प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत में जो कार्यदेव बाबा जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये हमारे आस्था, हमारी पहचान का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बताते रहते हैं, उसी का अनुसरण हम लोग करते हैं कि हज़ारों वर्ष पुराना ये स्थान है। 1980 में 1980 के दौरान यहाँ पे एक ऐसी बाढ़ आई थी कि ये लखनऊ इलाहाबाद प्रयागराज हाईवे का पुल भी बह गया था। उसके बावजूद इस पेड़ के अस्तित्व, इसमें इतनी पावर है कि इस पेड़ में टच से बस नहीं हुआ। जैसा 1980 में था उसी तरह आज भी है। तो हमारे यहाँ माननीय विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी आए थे। हमारे लिए तो आज भी वर्तमान है, पहले भी वर्तमान थे और तो पूर्व है ना। नहीं, हमारे आप लोग तो हरवा दियो। देखिए, ये आस्था का विषय है। नहीं, हार कैसे गए? नहीं, हम लोगों ने नहीं हारा है। हमारे बूथ जीते थे। हमारी डडौली ग्राम पंचायत आप उठा के देख लीजिए। हमारे गांव की देवतुल जनता ने श्री राकेश प्रताप सिंह जी के ही साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया था। अब दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो सहयोग किया वो कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। लेकिन डडौली ग्राम पंचायत का पछतावा है। पछतावा तो कहना हल्का होगा, मन में हमेशा इस बात का दुख रहता है कि जो व्यक्ति काम करता है, एक आदमी जो सुबह केवल मजदूरी करने आता है, वो भी ये अपेक्षा रखता है कि अगर आज जैसे हम लोगों की तरफ 400 रुपये मजदूरी चल रही है, अगर उसको 390 भी दो तो पूरे जीवन वो आदमी उस दरवाजे काम करने नहीं जाता और हमेशा कोसता है कि 400 की बात करके 390 दिया गया। इतना काम करने वाले व्यक्ति को कैसे जनता किस प्रकार के तराजू से तौलना चाहती है कि जो रात दिन प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति को किस बात की सज़ा मिली। लगभग 5 साल बीतने जा रहे हैं, हम लोग खुद ही प्रदेश मतलब काम करा सबसे ज़्यादा। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हों, आज तो RTI जैसी सुविधाएं हैं, आप उठा के देख लीजिए। जितना विभागों द्वारा, आप चाहे PWD विभाग हो, जो भी निर्माण एजेंसीज हैं, आप मंगा लीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से तुलना तो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अच्छे से अच्छे विधायकों ने इतना काम नहीं कराया जितना कि हरचंदपुर विधानसभा में हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, यह कैसे काम करा दिन? बहुत पुरान मंदिर आया, इतनी देर में कैसे जाने का बताओ नहीं रहेगा। डडौली से पारिवारिक रिश्ता है। सौभाग्य हम लोगों का कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार का संरक्षण पूरी ग्राम पंचायत को प्राप्त है। काफ़ी दिन से हम लोग अनुरोध कर रहे थे कि आए माननीय विधायक जी, हम लोगों के गांव में आइए और सबसे मिलिए। जैसा कि उनका आना जाना भी लगा रहता है, तो जब अपना परिवार जहाँ होता है तो लोग उसको, राजनीतिक घर तो है नहीं डडौली, वो उनका घर है। तो उनका एक दौरा हुआ था जिसमें वार्षिकोत्सव बच्चों का था और कंबल वितरण भी था। तो हमारे गांव के बुजुर्ग श्री मूरत बाबा हैं, इन्होंने एक अपना अनुरोध, केवल मौखिक अनुरोध किया कि भैया हमारे यहाँ कार्यदेव बाबा मंदिर है और वहाँ एक चबूतरा बन जाए तो वहाँ भंडारा वंडारा होता है, बड़ी दुविधा होती है। तो बस हंसते हुए कहा, जाओ भैया, कल से काम लग जाएगी। आप विश्वास करो, सुबह हमको विधायक जी यहाँ से 4 बजे गए, लगभग 5 बजे ठेकेदार का फ़ोन आ गया कि भैया विधायक जी का फ़ोन आ रहा है, जगह दिखा दियो, उनका काम लगावे। अरे हमने कहा भैया सुबह लगा। कितनी जल्दी लग गया? अब हम तो यही कहेंगे कि जैसे पहले हम लोग तो टेलीविजन देखते थे, तथास्तु कहते ही और वरदान जो है साबित हो जाता था। अच्छा। ठीक उसी तरह विधायक जी की वाणी निकली और इधर काम लग गया। अच्छा, एक बात यह है, हम हो गए ना डडौली गाँव घूमे हैं, तुम्हारा स्कूल प्राइमरी स्कूल गए न है। जौन प्राइवेट वाले स्कूल इतना पैसा ले आते हैं, हुआ जौन व्यवस्था नहीं जौन तुम प्राइमरी में कर रखे हो। AC से लेके, पंखा से लेके, कूलर से लेके, मास्टरों को मौज मिलत है और लड़कों मौज में रहा और पढ़त वढ़त की नहीं। देखिए, पंचवटी परिवार वो हमारे विधायक भी हैं और हम एकलव्य की तरह पत्थर की मूर्ति बना के उनको अपना गुरु भी मानते हैं। तो जिस प्रकार उनका एक चौपाई है, जेहविद सुखी हुई पुरलोगा, करहि कृपानी सोई संजोगा। तो अपने गुरु की बताई हुई चौपाई का छोटा सा अनुसरण करने का मैं तो प्रयास करता हूँ। उन्हीं के आदर्शों को पालन करने का, बराबरी तो नहीं कर सकता मैं शिष्य हूँ, तो कोशिश करता हूँ छोटी सी। तो उसी का छोटा सा स्वरूप है। प्राइमरी स्कूल में हमारे स्कूल के ही हमारे परिवार के बच्चे हैं, तो मेरा एक ड्रीम था कि बच्चे हमारे यहाँ के प्राइमरी के उपेक्षित ना महसूस करें, मेरे बच्चों से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हूँ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं करवाओ। मैंने तो कुछ नहीं कराया, सब कराया ईश्वर ने। अब बोलचाल की भाषा में बोला जा सकता है कि वो पूरी तरह से वातानुकूलित है। उसकी सारी दीवारों पे फॉल सीलिंग है, छत पे फॉल सीलिंग है, दीवारों पे भी हम लोगों ने पैनलिंग करा रखी है, RO वाटर लगा हुआ है। बच्चों के लिए जैसे आज की डेट में हीटर भी लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार की, मेरा अपना विश्वास है, उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा सुविधा, भौतिक सुविधाएँ मेरे स्कूल से ज़्यादा कहीं नहीं होंगी।
एक बयान, एक भाषण आप देत हो गांव में कि गांव के जैके कॉलोनी आई है वो अगर को 1 रुपया दई तो वही के कॉलोनी हम सबसे पहले कटा दे। कहाँ से सोच आवत है ये तरह प्रधान तो पूरे रायबरेली में का पूरे प्रदेश में ना हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रधान हैं मुझसे अच्छा काम करने वाले हैं। ये आपका लगाव है कि आप हमको अच्छा कह रहे हैं। नहीं, आप ही ने तो भाषण में बोला। हाँ, ये सत्य है कि मैंने पिछले 10 साल में जब से जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं सौगंध के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार की सुविधा में मेरे ग्राम पंचायत में मेरा पंचायत अधिकारी जो भी रहा, मेरी पंचायत मित्र, मेरा परिवार जो पंचायत काम करने वाला परिवार है, किसी भी प्रकार से जनता से 1 रुपये का भी पैसा नहीं लिया गया। इसके बावजूद आय जाति निवास पेंशन ऑनलाइन कराना, कोई भी जो सुविधाएं होती जो हमारी जनता नहीं कर पा रही है उसको हम लोग अपने स्वयं अपनी जेब से कराते हैं। गांव का तो आदर्श बना ले गए, लोग हो आदर्श बने। माली हैं हमारे, माली को अपने पेड़ों की पहचान होती है। तुम आदर्श हमारे गांव की देवतुल जनता थी, तभी उन्होंने इस जैसा पेड़ को चुना। तो उनको पहचान थी कि ये पेड़ जब हम लगाएंगे, इस पे खाद पानी डालेंगे तो ये अच्छी छाँव अच्छा फूल देगा। तो निश्चित तौर पे लोग ही आदर्श हैं, तभी उन्होंने आदर्श से अपना जनप्रतिनिधि चुना है। देखो भैया, सीखो और जानो प्रदेश वालों कि ऐसे विधायक, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे प्रधान बहुत कम मिली हैं जो खुले माइक पर कह देते हैं कि अगर जहका कहू 1 रुपया कहू दिहिस तो वही के कॉलोनी हम कटवा दे। आप ये बहुत बड़ी बात है और खासकर रायबरेली वासियन खातिर।